मलिक रियाज पर फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ का कालम। आप भी कहेंगे वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो मैं कहां से लेकर आ गया, लेकिन हमें चूंकि फसाने के मरकजी किरदार का नाम नहीं बताया जा रहा, ना उन पर लगे इल्जामात पर बात हो सकती है, इसलिए बसद एहतराम बताता चलूं कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान नेवी से उसका नाम चुराया है। पाकिस्तान नेवी जो कि हमारे समंदरी सरहदों की मुहाफिज है और मार्शल लॉ लगाने या उठाने से पहले या किसी सियासतदान को जेल में डालने से पहले या जलावतनी पर भेजते हुए इनसे मशवरा नहीं किया जाता। नेवी के साथ वही सलूक होता है जो खाते पीते लोग अपने गरीब रिश्तेदारों से करते हैं। नेवी ने कोई 20 साल से मलिक रियाज पर मुकदमा कर रखा है कि ये शख्स हमारा ब्रांड नेम यानी कि बहरिया चुरा कर भाग गया है। सन 2015 और सन 2018 में पाकिस्तान नेवी के हक में अदालती फैसले भी आ चुके, लेकिन गालिबन अपीलें चल रही होंगी। वैसे भी ऐसे फैसले पर अमल दरामद कराने की किसकी जरूरत है? जब मलिक रियाज अखबार में जरूरत है का इश्तिहार देते हैं तो उनको जरूरत होती है ताज़ा रिटायर्ड हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की और जनरलों की। एक दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट पेश हुए तो उनके साथ इतने ताज़ा रिटायर्ड हुए सीनियर जनरल थे कि लगता था मलिक रियाज ने कोर कमांडो का अपना ही इजलास बुलाया है। मलिक रियाज ने अलबत्ता ये इश्तिहार नहीं दिया कि उन्हें सहाफ़ियों की ज़रूरत है, क्योंकि सहाफ़त उनके घर की लोंडी है। घर से याद आया कि उनके घरेलू झगड़े में एक खातून चीख चीख कर कहती हैं, बुलाओ फलां वाले ISI वाले कर्नल को। इसीलिए अलकादिर ट्रस्ट की खबरें हर तरफ चल रही थी, लेकिन हमारे वजीर दाखिला से लेकर हमारे चीते एंकरों तक मलिक रियाज का नाम आते ही बीप बीप बोल जाते थे। अब तो देहाती औरतें भी अपने खामंद को मुन्ने का अब्बा नहीं कहती, लेकिन हम मलिक रियाज को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून कहने पर मुयसर हैं, क्योंकि न्यूज रूम वालों को तनख्वाहें उनके इश्तिहारों से आती हैं। खान और उसके मुखालिफ सब कभी न कभी इसके जहाज में झूठे ले चुके हैं, और रिटायर्ड जजों और जर्नलों को भी रिटायरमेंट के बाद कुछ मसरूफियत चाहिए होती है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मलिक रियाज पर फौजी अदालतों में मुकदमा चले। अल्लाह करे कि फौजियों पर भी फौजी अदालत में मुकदमा न चले, और अगर चलना ही पड़े तो उनको भी आला अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। लेकिन जिस तरह मौजूदा हुकूमत के हामी और खान के मुखालिफ यकज़बान होकर ये कह रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस हुई है, फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं, तो आज फौज ही आकर इंसाफ करे। ये मुतालबा करने वाले खुद किसी न किसी फौजी का इंसाफ भुगत चुके हैं, बाकी भुगतेंगे, लेकिन फौजी तनसीबात की हदें इतनी न बढ़ाएं कि पूरा मुल्क ही एक फौजी तनसीब बन जाए। तोड़ फोड़, लूट मार, आतिशज़दगी के लिए कानून मौजूद हैं, उनको क्यों कर पढ़ें? किसी जनरल के घर के ड्राइंग रूम के सोफे क्या दिफाई तनसीबात हैं? क्या फ्रिज से कौरमा निकाल कर खाना दहशतगर्दी है? एक बच्चे ने जलते घर से मोर उठाया है, हमारे जोहरी असासों के राज तो नहीं चुराए? अगर कोर कमांडर साहब पर फौज को अपनी अदालत में मुकदमा चलाए तो ये भी पूछे कि पसपाई अख्तियार करते हुए अपने पालतू मोर को बुलवाइयों के रहमो करम पर क्यों छोड़ा? गमगीन सुरों वाला म्यूजिक बजाकर हमें ये भी बताया जा रहा है कि हमारे शहीदों की बेअदबी की गई है। मैंने फौजी कानून की किताब नहीं पढ़ी, लेकिन दावा से कह सकता हूँ कि ऐन जंग के दौरान अपने सिपाहियों और अफसरों को तनहा छोड़ देना, इन शहीदों की लाशें लेने से इनकार करना, कहना कि हमारे जवान थे ही नहीं, इस पर यकीनन फौजी अदालत वाला मुकदमा बनता है। लेकिन मुशर्रफ ने कारगिल में ये सब किया, इन पर कौन से फौजी अदालत में मुकदमा चला? जिस मुल्क में कुछ लोग इतने ताकतवर हों कि कोई अदालत ना उन्हें बुला सके, और अगर बुला के सजा सुना भी दे तो अमल न करा सके, वहाँ पर हम चंद नौजवानों को फौजी अदालतों में सजाएं सुनाकर अपना मुस्तकबिल रोशन करने के ख्वाब देख रहे हैं। ये वही सोच है जो पाकिस्तान के हर मसले का हल ये पेश करती है कि हर चौक को फांसी घर बना दो। अब वक्त हुआ चाहता है कि मलिक रियाज भी कह दे कि बहरिया टाउन के खिलाफ बात करने वाले को भी हमारी दिफाई तनसीबात पर हमला समझा जाएगा, क्योंकि नाम तो बहरिया है, बहरिया नाम पर भी चोरी का इल्जाम है, और जिस जमीन पर कराची में बन रहा है वहाँ भी चोरी का इल्जाम।